हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीटीसीटी पीसीटी का वायरस। तो वायरस से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स हैं हम यूपीटीसीटी पीसीटी के सिलेबस के अनुसार ही हम देखेंगे। जैसे कि पहला हमारा पॉइंट है वायरस की यानी कि डेफिनेशन ऑफ वायरस। देखो, जो वायरस होता है यानी अति सूक्ष्म अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ये सेलुलर और अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी यानी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। ये केवल क्या होते हैं, जीवित परपोषी कोशिकाओं में यानी कि कह सकते हैं जीवित परपोषी कोशिका यानी लिविंग होस्ट के अंदर ही रेप्लिकेशन कर सकते हैं। कोशिका के बाहर से निष्क्रिय कणों यानी इंजर्ड पार्टिकल के रूप में रहते हैं, जिन्हें वैरियंस कहा जाता है। विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की योजन कड़ी यानी कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग माना जाता है। क्योंकि इसके जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसके कुछ वैज्ञानिक जैसे कि टीजे लवनोस्की 1892 इन्होंने सबसे पहले तंबाकू में मोज़ेक रोग यानी टम्बाकू मोज़ेक डिजीज का अध्ययन करते हुए विषाणु की खोज की। M.W. बेंजेरिक 1898 इन्होंने संक्रमित पौधे के रस को कंटाजियम वाइवम फ्लेडम है ना, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट संक्रामक जीवित तरल पदार्थ नाम दिया। M.W. बेंजेरिक ने 1898 में। W.M. स्टेनले ने 1935 में इन्होंने पहली बार TMB यानी टम्बाकू मोज़ेक वायरस को क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टलीकृत किया और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, टोवर्ट 1915 में और डी हैरेल 1917 में इन्होंने बैक्टीरियोफेज जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस की खोज की। एडवर्ड जेनर ने 1776 चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की। अब हम बात करते हैं विषाणु के लक्षणों के बारे में। तो सजीवों के समान लक्षण यानी लिविंग फीचर, इनमें आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल के रूप में DNA RNA पाया जाता है। ये जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन रेप्लिकेशन कर सकते हैं। इनमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की क्षमता होती है। ये निश्चित परपोषी विशिष्टता यानी होस्ट स्पेसिफिसिटी दर्शाते हैं। निर्जीवों के समान लक्षण यानी नॉन लिविंग फीचर्स, ये एसेलुलर होते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनका जो स्वयं यानी कि स्वयं का कोई मेटाबॉलिज्म एंजाइम नहीं होता है। इन्हें क्रिस्टल के रूप में बोतलों में भरकर रखा जा सकता है। कोशिका के बाहर वृद्धि और श्वसन नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं वायरस की संरचना के बारे में। देखो, वायरस की जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है, यानी कि एक वायरस की जो संरचना होती है ऐसे देखने को मिलता है। जैसे देखो, विषाणु मुख्य रूप से दो भागों में मिलकर बनाता है, एक न्यूक्लियस एसिड, दूसरा प्रोटीन आवरण, है ना, जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। जीनोम यानी न्यूक्लियोइड्स, यह विषाणुओं का केंद्रीय भाग होता है जो संक्रमण के लिए उत्तरदायी है। किसी भी विषाणु में DNA RNA में केवल एक ही पाया जाता है, दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैप्सिड की बात की जा रही है। कैप्सिड जो होता है ये न्यूक्लिक अम्ल को घेरने वाला प्रोटीन आवरण है। कैप्सिड छोटी छोटी उपइकाइयों से बना होता है और एक कैस्पोमियर कहते हैं, यानी कि छोटी छोटी कैप्सिड से घिरा होता है और इसे कैप्सोमियर कहते हैं। यह जीनोम के बाहरी वातावरण से बचता है और परपोषी कोशिकाओं से जुड़ने में मदद करता है। अब हम उसके इन्वेलप की बात करते हैं। तो इन्वेलप, कुछ जंतु विषाणु जैसे HIV, इन्फ्लुएंजा, हर्पेस में कैप्सिड के बाहर लिपिड और प्रोटीन लाइपोप्रोटीन एक अतिरिक्त आवरण होता है। इस आवरण की उपइकाइयों को पैप्लोमेयर कहते हैं। जिन वायरस में वो आवरण नहीं होता उन्हें नेक्ड वायरस कहते हैं। इस पॉइंट, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल इन वायरस की बात की जा रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे डबल स्टैंडर्ड DNA बैक्टीरियोफेज T2, T4
पॉक्स वायरस, एडेनोवायरस, हर्पीस वायरस, इन सभी में डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किस में पाया जाता है? पाई इंटू 174 बैक्टीरियोफेज, M30 पारवायरस यानी पार्वो वायरस अपवाद के रूप में। आमतौर पर डीएनए डबल स्ट्रैंड ही होता है इस पे, तो ये अपवाद के रूप में होता है। सिंगल स्ट्रैंड की बात करें, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो टीएमबी टम्बाई मोजैक वायरस और एचआईवी पोलियो वायरस, राइबीज वायरस, अधिकांश पादप वायरस में पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। डबल स्ट्रैंड आरएनए किस में होता है? तो रियो वायरस, वॉल टूमर वायरस, माइकोफेजेस, अपवाद के रूप में माइकोफेजेस में पाया जाता है। तो ये है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं विषाणुओं और की सममिति यानी सिमेट्रिक वायरस के बारे में। कुंडल यानी हेलिकल सिमेट्री, रॉड शेप होती है। टीएमबी मोप्स वायरस ये रॉड शेप होती है। आइसोहेड्रल क्यूबिक सिमेट्रिकल, ये 20 त्रिकोणीय सतह फेसेस वाले, जैसे एडिनो वायरस, हर्पेस वायरस, पोलियो वायरस, इसे हम बहुफलीय किए कहते हैं, यानी कि आइसोहेड्रल। मिश्रित कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, हेड आइसोहेड्रल और पूंछ टेल हेलिकल्स होती हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज T4। बात करते हैं जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज का जीवन चक्र, यानी जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु यानी बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। इनका जनन 2 प्रकार के चक्रों द्वारा होता है। पहला होता है लाइटिक साइकिल। क्या होता है? लाइटिक साइकिल। इन्हें उग्र यानी वायरुलेंट चक्र भी कहते हैं। वायरस परपोषी डीएनए को नष्ट कर देता है और नई वायरस कॉपी बनाकर कोशिका को फाड़ कर लाइस कर बाहर निकाल देता है, जैसे टी इवन फेजेस यानी T2 T4। इसे लाइटिक साइकिल कहते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें तो ये क्या होता है? इसे संयमी यानी टेम्परेट चक्र कहते हैं। वायरल डीएनए परपोषी जीवाणु के डीएनए के साथ जोड़कर इस अवस्था को प्रोफेज कहते हैं और जीवाणु के साथ ही गुणन करता है। यह कोशिकाओं को नष्ट नहीं करता है, जैसे उदाहरण के लिए लैम्डा फेजेस। इसे लाइसोजेनिक चक्र के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म संक्रमणकारी सब कण यानी सब विटल पार्टिकल्स। जैसे ये जो हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम है, जैसे इस पीजीटी टीजीटी इसके में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे वायराइड्स हो गया, इसको टीओ डायनन ने 1971 में खोजा था। ये सबसे ज्ञात संक्रमक कण है जिसमें प्रोटीन आवरण की अनुपस्थित होती है। ये केवल नग्न यानी सिंगल स्टैंड आरएनए, नेगेटिव सर्कुलर सिंगल स्टैंड आरएनए के बने होते हैं। कौन? वायराइड। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये इसका रोग होता है वायरस से। अब हम प्रियॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टेनली प्रूसिनर ने 1892 में ये केवल संक्रमक प्रोटीन कण इन्फेक्टियस प्रोटीनस पार्टिकल्स होते हैं। इन्हें न्यूक्लियक अम्ल डीएनए आरएनए पूरी तरह अनुपस्थित होती है, यानी डीएनए आरएनए जो होती है पूरी तरह अनुपस्थित होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रियॉन्स में पी है तो प्रोटीन उपस्थित होगा। जानवरों में मैड काउ डिजीज, भेड़ों में स्कॉर्पियाई और मनुष्यों में कुरू डिजीज तथा क्रूटिफेटस जैकोब डिजीज कह सकते हैं कि इसमें प्रियॉन्स के कारण होता है। अब हम बात करते हैं साइनोफेजिस माइकोफेजिस। साइनोफेजिस क्या है? साइनोफेजिस नीलहरी शैवाल को संक्रमित करने वाला वायरस है। इसको सबसे पहले सैफरमैन मोरिज ने 1963 में LPP1 में खोजा था। माइकोफेजिस कौको यानी फंगी को संक्रमित करने वाला वायरस है। इसकी खोज सिंडेन ने 1957 में सामान्यतः डबल स्ट्रैंड आरएनए पे खोजा था। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ के बारे में। टर्मिनोलॉजी वेरिएंस, कोशिका के बाहर उपस्थित पूर्व स्वतंत्र और संक्रमक विषाणु कण है। इंटरफेरॉन्स, विषाणु संक्रमण के रिस्पॉन्स में परपोषी कोशिकाओं यानी होस्ट सेल द्वारा स्रवित एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित करने में पहुंचाते हैं, जैसे इसकी खोज इसैक लिंडनमैन ने की थी इंटरफेरॉन की। उसके बाद रेट्रोवायरस, ऐसे आरएनए जिसमें रिजर्व ट्रांसक्रिप्शनेज एंजाइम पाया जाता है। HIV, ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जैसे देखो इसमें जीवाणु जनित रोग, जैसे कि अगर हम बात करें मानव में एड्स होता है। एड्स प्रमुख है। HIV सिंगल स्टैंड आरएनए से होता है। पोलियो वायरस से, रेबीज, रोबडो वायरस से, डेंगू ब्रेक डाउन फीवर जिसे फैल्वी वायरस, अर्बो वायरस कहते हैं।
चिकन पॉक्स जो होता है वरिसेला जोस्टर के वायरस से होता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्लांट्स के प्रमुख डिजीज़ के बारे में। जैसे कि देखो, जो प्लांट्स के हैं, जैसे मोज़ेक टम्बाकू टीएमबी के कारण होता है। पपीते का यानी लीफ कर्ल और पपाया जो होता है पपाया लीफ कर्ल वायरस से होता है। केले का बंची टॉप बनाना बंची टॉप वायरस के कारण होता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे यूपीटीजीटी पीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है टीएमबी का नेचर। तो टीएमबी का नेचर जो होता है उसकी हम बात करते हैं। होस्ट यानी विशिष्टता, टीएमबी की जो नेचर है होस्ट स्पेसिटी। तो टीएमबी मुख्य रूप से सोलेनेसी कुल के पौधे विशेषकर तंबाकू को संक्रमित करता है। इसके संक्रमण में पत्तियों चितकबरे मोज़ोइक धब्बे बन जाते हैं। परजीवी प्रकृति यानी पैरासाइटिक नेचर, ये एक अविकल्पित अंतःकोशिकीय परजीवी यानी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो केवल जीवित पादप कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकता है। संक्रमण यानी ट्रांसमिशन, इसका संचरण मुख्य रूप से यांत्रिक विधियां मैकेनिकल ट्रांसमिशन द्वारा होता है, जिसे संक्रमित कृषि उपकरणों, बीजों और संक्रमित पौधों को छूने से होता है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो सबसे पहले टीएमबी को डीजे लेवानोस्की ने 1892 में खोजा गया पहला वायरस है। यह खोजा गया पहला वायरस है। ये क्रिस्टलीकृत किए जाने वाले वायरस हैं क्योंकि WM स्टेनले ने 1935 में इसको क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टलाइजेशंस। अब हम इस टीएमबी की संरचना की बात करते हैं। तो टीएमबी एक अत्यधिक सरल संरचना वाला राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है जो केवल 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, 95% प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल 5%। इसकी जो आकार और समिति है, आकार एक दृढ़ छड़ाकार रेजिड रॉड शेप वायरस है। सिमेट्री, ये कुंडलित यानी हेलिकल सिमेट्री को प्रदर्शित करता है। डायमेंशन, इसकी जो लंबाई होती है 3000 एंगस्ट्रॉन यानी कि 300 nm होता है। व्यास जो होता है डायमीटर विथ 180 एंगस्ट्रॉन यानी 18 nm। खोखला यानी केंद्रीय खोखला भाग, सेंट्रल होलो कोर, टीएमबी के मध्य में एक खोखली नलिका होती है जिसका व्यास 40 एंगस्ट्रॉन यानी 4 nm होता है। अब हम बात करते हैं कैप्सिड और प्रोटीन कोड। तो यहाँ कैप्सिड और प्रोटीन की बात की जा रही है। तो यह वायरस का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है जो इसकी कुल संरचना का 95% भाग बनता है। कैप्सोमियर, कैप्सिड छोटी छोटी प्रोटीन या उप इकाइयों से मिलकर बनाता है जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर की संख्या एक पूर्ण टीएमबी कण में ठीक 2130 कैप्सोमियर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा हुआ है ना। अमीनो अम्ल की बात करें तो प्रत्येक कैस्पोमियर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है जो 158 अमीनो अम्ल से बनी होती है। अरेंजमेंट, ये कैप्सोमियर केंद्रीय अक्ष के चारों ओर कुंडलित रूप से व्यवस्थित होती है। पिच हेलिक्स, कुंडल के एक पूरे यानी टर्न की लंबाई 23 एंगस्ट्रॉन होती है टीएमबी की। प्रत्येक चक्र में लगभग 16.33 यानी 16/1/3 कैस्पोमियर उपस्थित होती है, अर्थात 3 चक्रों में 49 कैप्सोमियर। अब हम जेनेटिक मटेरियल ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात की जा रही है। टीएमबी का आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन आवरण के अंदर सुरक्षित रहता है और कुल भार का 5% होता है। टीएमबी में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या इस आरएनए स्ट्रैंड में लगभग 6400 न्यूक्लियोटाइड सटीक रूप से 6395 पाए जाते हैं। स्थिति, यह सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रोटीन के कैप्सोमियर्स के बीच 40 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या पर कुंडलित अवस्था में गहराई से धंसा रहता है जिसे यह राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा नष्ट नहीं हो पाता। अब हम एग्ज़ाम के कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे टीएमबी का संगठन 95% प्रोटीन होता है, सिंगल स्ट्रैंड यानी न्यूक्लिक एसिड 5% होता है। लंबाई, इसका व्यास जो होता है 3000 एंगस्ट्रॉन इंटू 180 एंगस्ट्रॉन। कुल कैप्सोमियर 2130। प्रत्येक कैप्सोमियर में अम्ल कितना होता है, अमीनो अम्ल 158। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स 6400। केंद्रीय गुहा का व्यास 40 एंगस्ट्रॉन।
अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेजेस के बारे में। तो ऐसे विषाणु जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, उनके अंदर गुणन करते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जीवाणु फेजेस भ्रक्षण करने वाला एस्टर। अब ऐतिहासिक इसकी बात करें तो F.W. टोवर्ड 1915 और फेलिक्स डी हेरेलेल 1917 में स्वतंत्र रूप से इसकी खोज की थी बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले डी हेरेल ने दिया था। गंगा नदी के जल के शुद्ध रहने का कारण इसमें बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति है, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। अर्नेस्ट हैकिन 1896 में इसकी खोज की थी। T4 बैक्टीरियोफेज की संरचना। T4 बैक्टीरियोफेजेस की बात करें तो संरचनात्मक रूप से टैडपोल के आकार का होता है। इसमें मिश्रित कॉम्प्लेक्स सिमेट्री पाई जाती है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। जैसे देखो, जो सिर है यानी कि ये बहुफल यानी आइसोहेड्रल होते हैं। क्या? बैक्टीरियोफेज का आइसोहेड्रल होता है ना ऐसे। और प्रोटीन कैप्सिड से बना होता है, जिसमें 2000 कैप्सोमियर होते हैं। इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डबल स्टैंड RDNA पाया जाता है। तो बैक्टीरियोफेज में कैसा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है? तो वो होता है डबल स्टैंडर्ड। कॉलर, गर्दन की बात करें, यहाँ इसके कॉलर की बात की जा रही है। तो ये जो कॉलर होता है, ये सिर और पूंछ को जोड़कर अपना छोटा भाग बनाता है। इसमें प्रोटीन का एक डिस्क होता है। पूंछ की बात करें तो पूंछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बैक्टीरियोफेज में सिलेंड्रिकल और हेलिकल समिति वाले होते हैं। इसके केंद्र में खोखली यानी कोर्स होते हैं, जो संकुचनशील कंट्रेक्टाइल शीथ में घिरी होती है। पूंछ के अंतिम सिरे पर षष्ठकोणीय आधार प्लेट यानी बेसल प्लेट होते हैं। इस आधार प्लेट में 6 पूंछ यानी टेल फाइबर निकलते हैं, जो वायरस को जीवाणु की कोशिका भित्ति में चिप अटैचमेंट मदद करते हैं। अब हम इसके चक्रण की बात करें तो लैटिक साइकिल। वायरुलेंट फेज। T4 जीवाणुओं के अंदर अपना DNA भेजते हैं, जीवाणु के DNA को नष्ट करते हैं, ये वायरस बनते हैं। अंततः जीवाणु कोशिकाओं को फाड़कर लाइसिस बाहर निकल आते हैं। लाइसोजेनिक चक्र, जैसे कि हमने ऊपर देखा, तो इसमें टेम्परेट जो ये बैक्टीरियोफेज का है, जो लैम्डा फेजेस का DNA जीवाणु के DNA के साथ जुड़ जाता है और बिना जीवाणु को मारे कोशिका विभाजन के साथ अपनी रेप्लिकेशन बना लेता है। इस अवस्था को प्रोफेज कहते हैं। अब बात करते हैं वायराइड्स के बारे में। वायराइड सबसे छोटे ज्ञात संक्रामक रोगजनक हैं, जो आकार में सामान्य विषाणुओं से छोटे होते हैं। इन्हें सब वायरल पार्टिकल्स कहा जाता है। इसकी खोज टियोडाइनर ने 1971 में की थी। वायराइड की प्रकृति की संरचना कैसी होती है? नग्न नेक्ड। वायराइड केवल एक छोटे वृत्ताकार DNA यानी कि सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड RNA के बने होते हैं। मुख्य इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है बैक्टीरियोफेज की। तो यहाँ पे देखो, जो आपके बैक्टीरियोफेज होते हैं, सबसे अधिक अध्ययन किया गया T4 फेजेस का। ई कोलाई जीवाणुओं को संक्रमित करता है। इसकी जो संरचना होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो टैडपोल समान का होता है और मिश्रित यानी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री दर्शाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ 50 इम्पोर्टेंट्स MCQ बारे में, क्योंकि इसी में हम MCQ भी कर लेंगे। जैसा हमारा पहला पॉइंट है, तंबाकू मोज़ेक TMB में कितने कैप्सोमियर होते हैं? तो 2130 कैप्सोमियर होते हैं। तो ये हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूक्लिक एसिड पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो न्यूक्लिक एसिड पूर्णतः किसमें? प्रियोन्स में अनुपस्थित होता है। प्रियोन्स में प्रोटीन उपस्थित होता है, यानी प्रोटीन का बना हुआ होता है प्रियोन्स। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरू डिजीज मैड काउ डिजीज किसके कारण होता है? तो प्रियोन्स के कारण होता है, क्योंकि ये एनिमल्स में होते हैं। विषाणु यानी कि बैक्टीरियोफेज। चौथा क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज T4 का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो डबल स्टैंड DNA। डबल स्टैंड DNA जो होता है वो बैक्टीरियोफेज T4 का आनुवंशिक पदार्थ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरी सवाल ब्लू ग्रीन एल्गी को संक्रमित करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? तो उसे साइनोफेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोफेजेस कहते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी को संक्रमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विषाणु जो आरएनए नेक्ड आरएनए का बना होता है जिसमें प्रोटीन आवरण नहीं होते, क्या कहलाता है? उसे वैरियोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैरियोइड्स कहते हैं। मेढक के टैडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा ये क्या होता है? नियंत्रित होता है। कीटों का कैंत्रन मेटामॉर्फोसिस के दौरान हार्मोन्स मोल्टिंग को प्रेरित करता है, तो ये होता है एक डायनोसिन। भ्रूणीय विकास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कोशिकीय यानी सेलुलर डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अवस्था में सबसे अधिक सक्रिय होती है? तो ग्रेस्टुलेशन की अवस्था में सबसे अधिक सक्रिय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैमैन की ऑर्गेनाइजेशन संकल्पना यानी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शंस के कारण ये इससे संबंधित है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। टीलोलेसिथल अंडे पाए जाते हैं। टीलोलेसिथल अंडे किस में पाए जाते हैं? पक्षियों और सरीसृपों में। पक्षियों और सरीसृपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के अंडों में किस प्रकार का क्लेवेज पाया जाता है? तो स्तनधारियों के अंडों में होलोब्लास्टिक अनइक्वल प्रकार का क्लेवेज पाया जाता है। ये हम कह सकते हैं होलोब्लास्टिक असमान कह सकते हैं। प्लेसेंटल ममल्स यानी रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लेवेज होता है। नेक्स्ट, आर्केंड्रॉन गुहा का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो ग्रेस्टुला अवस्था में होता है। कैसे? आर्केंड्रॉन जो होता है गुहा का जो आवरण है वो अवस्था गैस्ट्रुलेशंस के कारण होता है। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की थी? तो ग्रिफिथ ने की थी। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज चूहे पर की थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड का क्या अर्थ होता है? नहीं, प्लाज्मिड क्या है? अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में मुख्य अंतर किसका होता है? तो वो होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन की मोटाई और लिपिड की मात्रा, है ना। यही सबसे मुख्य अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल को आंतरिक्ष स्पेस एल्गी कहा जाता है? तो क्लोरेला जो होता है उसी को कहा जाता है जो आंतरिक्ष स्पेस कहा जाता है। अगर नामक व्यावसायिक पदार्थ किससे प्राप्त किया जाता है? तो अगर जो होते हैं लाल शैवाल यानी रेड एल्गी, जिसे जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया कहते हैं। कवको यानी फंगी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। लिटमस को अम्ल क्षार संकेतक किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो होता है लाइकेन रोसेला टिंटोरिया एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये एक प्रकार का कवक है स्पर्जिलस फ्लेवस के कारण एफ्लाटॉक्सिन जो विष है वो बाहर आता है। किस ब्रायोफाइटा को पीट मॉस बॉग मॉस कहते हैं? तो स्फैग्नम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा के किस सदस्य को हर्स टेल कहा जाता है? तो इक्विसिटम को क्या कहा जाता है? हर्स टेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिटेट का प्रारंभिक रूप किस में देखा जाता है? तो सिलेजिनेला में देखा जाता है हेट्रोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा में मुख्य रूप से एक मुख्य सूखा मेवा है किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस जेरार्डियाना के में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? ये निषेचन सबसे पहले बनाता है इसलिए हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ओव्यूल्स और सबसे बड़ा शुक्राणु स्पर्म जगत में किस में पाया जाता है? तो साइकस में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म वाले पार्ट्स में दिया हुआ है। पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा होता है? तो जाइलम जो होता है वो जल परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैस्पेरियन कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है एंडोडर्मिस में। कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल कहाँ होती है? तो स्ट्रोमा के अंदर होती है। कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है। C4 और C2 का प्राथमिक ग्रह यानी प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? तो वो होता है PEP यानी फॉस्फोफिनोल पायरुवेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्र यानी क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कोशिका में कहाँ संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र हमेशा कहाँ संपन्न होगी? वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होगी। एथिलीन हार्मोन का मुख्य कारण क्या है? फलों का पकाना। एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाने का कार्य करता है। क्रेंज एनाटॉमी पौधे किस में पाए जाते हैं? C4 पौधे में पाए जाते हैं। ये PYQ है, पूछा भी गया है। कोशिका विभाजन के दौरान DNA का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो वो होता है आपका S फेजेस में। S फेजेस में जो होता है आपका कोशिका विभाजन DNA के संश्लेषण की अवस्था है। जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर मियोसिस किस उप अवस्था में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पैकेटिन उप अवस्था में पाई जाती है। पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। DNA के घुमाव यानी 1 टर्न 1 हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 34 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है 1 टर्न 1 हेलिक्स का आकार। ओकाज़की खंड फ्रेगमेंट का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है? तो DNA की रिप्लिकेशन के फॉर्म में होता है ओकाज़की। ऑपरॉन मॉडल का प्रतिपादन किसने दिया था? जैकब और मोनोड ने दिया था। नेक्स्ट है, मनुष्य के किस प्रकार के प्लेसेंटा पाया जाता है? तो मनुष्य में हीमोकोरियल, ये PYQ अभी LT ग्रेड में पूछा गया था। हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। मीजोडर्म अस्तर में शरीर के किस अंग का निर्माण होता है? तो रुधिर और मांसपेशियां मीजोडर्म में पाई जाती हैं। टोडिपोटेंसी की अवधारणा सबसे पहले किससे प्रस्तुत की थी? तो हैबरडेंट ने प्रस्तुत की थी टोडिपोटेंसी को सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणकोष एम्ब्रियो सैक के अंदर परागनली पोलन ट्यूब का प्रवेश सामान्यतः किसके माध्यम से होता है? तो माइक्रोफाइल्स के कारण होता है। इसे प्रोगोमी कहते हैं हम। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? तो नावासचिन ने की थी। स्कैरिस का संक्रमण मनुष्य में कैसे होता है? तो दूषित जल और भोजन के कारण स्कैरिस का संक्रमण मनुष्य के अंदर होता है। ग्रीन ग्लैंड किसका उत्सर्जी अंग है? तो ये झींगा यानी प्राउन क्रस्टेशियन का उत्सर्जी अंग है। तारा यानी स्टारफिश फाइलम होता है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है स्टारफिश। स्तनधारियों में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण लीवर में होता है स्तनधारियों में। पेसमेकर हृदय के किस भाग में स्थित होता है? तो दायां अलिंद राइट एट्रियम SA नोड्स पर स्थित होता है। तो इसी के साथ हमारे मिक्स बायोलॉजी के सारे जूलॉजी बॉटनी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आई होप कि आपको बेहतर लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।